एक्सेल सीरीज की ये तीसरी वीडियो है जिसके अंदर आज हम बात करेंगे हम एक्सेल शीट को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपने पहले की दो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उन दो वीडियो को देख सकते हैं। इस सीरीज के अंदर हम एक्सेल बेसिक टू एडवांस कवर करेंगे और ये इस सीरीज की तीसरी वीडियो है। मेरा नाम रजत है और मैं एज ए सॉफ्टवेयर टेस्टर काम करता हूँ। मुझे पता है कि एक्सेल की कितनी रिक्वायरमेंट है एक किसी भी कंपनी में या किसी भी ऑफिस के अंदर, इवन कॉलेजेस एंड स्कूल के अंदर भी काफ़ी नीड है एक्सेल की। विदाउट एक्सेल के बिना आप काम नहीं कर सकते हैं। तो इसी सीरीज के अंदर हम बेसिक टू एडवांस कवर करेंगे। तो आप इस सीरीज को बुकमार्क कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अभी मूव करते हैं अपनी वीडियो की ओर, जिसमें हम दो से ज़्यादा या एक एक्सेल शीट को कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। एक्सेल शीट को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें उस एक्सेल शीट की डुप्लीकेट क्रिएट करनी होगी। डुप्लीकेट क्रिएट करने के लिए हम नेविगेट करेंगे व्यू सेक्शन में। व्यू सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन मिलेगा न्यू विंडो का। अगर आप न्यू विंडो पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने सेम एक्सेल शीट की एक डुप्लीकेट विंडो या डुप्लीकेट शीट क्रिएट हो जाती है। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अभी मैंने न्यू विंडो पे जैसे क्लिक किया तो एक्सेल के अंदर दो शीट ओपन हो चुकी हैं, टैग की दुनिया 1, टैग की दुनिया 2। इसमें एक ओरिजिनल है और दूसरा डुप्लीकेट है। अगर आपको इनको साइड बाय साइड देखना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा व्यू सेक्शन के अंदर व्यू साइड बाय साइड। जैसे ही आप व्यू साइड बाय साइड पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने दोनों सीट साइड बाय साइड आपको मिल जाएंगी। अगर आप इन एक्सेल शीट को आप हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कास्केड या टाइल फॉर्म में देख सकते हैं। इसका मतलब मैं आपको अभी समझा देता हूँ। अगर आप नेविगेट करते हैं व्यू सेक्शन में, व्यू सेक्शन पे नेविगेट करने के बाद आपके सामने ऑप्शन मिलेगा अरेंज ऑल का। जैसे ही आप अरेंज ऑल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो 4 ऑप्शन मैंने अभी आपको बताए वो आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप सिलेक्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल और ओके पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने दोनों सीट हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आपको शो हो जाती है। आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए वर्टिकल फॉर्म में तो आप अरेंज ऑल पे क्लिक करने के बाद वर्टिकल को सिलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोनों सीट वर्टिकल फॉर्म में आपके सामने आ चुकी है। ऐसे ही कास्केड और टाइल्ड का भी आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको टाइल्ड का दिखा देता हूं। अगर आप टाइल्ड को सिलेक्ट करते हैं और ओके प्रेस करते हैं तो दोनों साइड बाय साइड आपकी ओपन हो चुकी है। अगर आपको कास्केड सिलेक्ट करना है तो कास्केड का मतलब है बैक टू बैक, एक के ऊपर एक। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कास्केड और ओके पे प्रेस करता हूँ तो आप देख पा रहे हो एक सीट आपके जस्ट ऊपर है, देन उसके नीचे दूसरी सीट है। फर्स्ट वन टैग की दुनिया 1 और जैसे ही आप ऊपर इसके पीछे देख पा रहे होंगे हल्का सा आपको दिखाई दे रहा होगा टैग की दुनिया 2। तो ये कास्केड का मतलब होता है। बट अभी के लिए, इस वीडियो के लिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। जस्ट ए मिनट, मैं अरेंज ऑल पे क्लिक करता हूं और इसको वर्टिकल फॉर्म में अभी के लिए मैं ओपन कर लेता हूं। अगर आप एक विंडो या एक सीट के अंदर कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा दूसरी सीट के अंदर। ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। सपोज मैं डुप्लीकेट 1 के अंदर लिखता हूं दिस इज द डुप्लीकेट सीट। जैसे आप एंटर प्रेस करते हैं तो आपका ओरिजिनल 1 के अंदर भी ये कंटेंट, ये टेक्स्ट आपको दिख रहा होगा। यानी कोई भी चेंजेस अगर आप डुप्लीकेट में करते हैं तो वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा ओरिजिनल 1 के अंदर। तो ये भी सबसे अच्छा एडवांटेज है जब हम कंपेयर करते हैं। और कोई भी मिसमैच आपको मिलता है तो आप डुप्लीकेट में या ओरिजिनल में आप चेंजेस कर सकते हैं जो आपको ओरिजिनल 1 में आपको रिफ्लेक्ट करेगा। इसके साथ साथ अगर मैं अपनी डुप्लीकेट या ओरिजिनल को मूव करता हूं तो दोनों ही सीट एक ही टाइम पे मूव करती हैं। ये ऐसा इसलिए होता है जैसे हम व्यू साइड बाय साइड पे क्लिक करते हैं तो उसके जस्ट नीचे आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग का। इसका मतलब यही है कि अगर आप एक सीट को मूव करते हैं तो आपकी दूसरी सीट भी साइड बाय साइड मूव होगी। अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को डिसलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ।
मैंने नेविगेट किया व्यू सेक्शन में, देन मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग को। उसके बाद आप देख पाएंगे अगर मैं एक सीट को यहाँ से मूव करता हूँ तो दूसरी सीट स्टैटिक फॉर्म में उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। सेम अगर मैं डुप्लीकेट को स्क्रॉल करता हूँ तो भी इसमें कोई चेंजेस नहीं है। बट कंपेयर करने के लिए मैं आपको सुजेस्ट करूँगा आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके रखिए ताकि आपको कोई परेशानी, आपको कोई डिफिकल्टी इसमें फेस ना करनी पड़े। मैं अभी डुप्लीकेट 1 के अंदर हूँ और मैं डुप्लीकेट को स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मेरी ओरिजिनल भी सेम पेज के ऊपर आ चुकी है। तो ये भी एडवांटेज है अगर हम कोई भी सीट कोई भी कंपेयर करना चाहते हैं तो। लास्ट अगर हम कंपेयर करते वक्त कोई भी चेंजेस करते हैं, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज द अनदर सीट। ये लिखने के बाद अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ डुप्लीकेट 1 को तो मेरे सामने कोई पॉपअप ओपन नहीं होगा सेव या सेव करने का या नहीं करने का। जनरली होता क्या है जब भी हम एक्सेल शीट में कोई कुछ भी लिखते हैं और अगर उसको विदाउट सेव किए बिना हम क्लोज करने का ट्राई करते हैं तो आपके सामने एक पॉपअप ओपन होगा सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। बट डुप्लीकेट में ऐसा नहीं होता है, वो ओरिजिनल में ही हो पाएगा। बट अभी मैंने अपनी एक्सेल शीट के अंदर ऑटो सेव का ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है तो अगर मैं इसको क्लोज भी करता हूँ तो भी आपको वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। बट अगर आपने ऑटो सेव का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर रखा है तो आप देख पाएंगे कि जैसे ही आप ओरिजिनल को क्लोज करने का ट्राई करते हैं बिना सेव किए हुए तो आपके सामने पॉपअप ऑप्शन मिलेगा, आपको पॉपअप मिलेगा जिसमें आपको सेव करने का या नहीं करने के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरीके से हम एक्सेल शीट को कंपेयर कर सकते हैं। इस तरह की वीडियो अगर आपको और चाहिए, आपको इंटरेस्टेड लग रहा है मेरा कंटेंट तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं एक्सेल सीरीज की नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम आगे कवर करेंगे कि हम कैसे टेक्स्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं, कैसे हम न्यूमेरिकल फंक्शन यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया हम इस सीरीज के अंदर बेसिक टू एडवांस कवर करेंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो आप इस सीरीज के साथ बने रहिए, इस चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।